एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ गंगा के तट पर बैठे थे। वातावरण शुद्ध, शांत और सुकून भरा था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कराए, अर्जुन, तुम तो मेरे सखा हो, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अर्जुन ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, भगवान, किस्मत क्या है? लोग कहते हैं कि सब कुछ किस्मत से होता है, लेकिन आपने तो मुझे सदैव कर्म करने को कहा है। आखिर किस्मत है क्या? क्या हमारे जीवन की डोर पहले से तय है? श्री कृष्ण कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, चलो अर्जुन, एक छोटी यात्रा पर चलते हैं, तुम्हें उत्तर वहां मिलेगा। अर्जुन और श्री कृष्ण एक गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा मिला, जो कांपते हाथों से जंगल से लकड़ियां लाकर अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस व्यक्ति की किस्मत देखो, जीवन भर मेहनत करता रहा, फिर भी गरीबी में जीता है। अब बताओ अर्जुन, क्या यह केवल उसकी किस्मत है या इसके पीछे कोई और कारण भी है? अर्जुन ने कहा, शायद इसकी किस्मत में ही दुख लिखा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर वे एक बड़े किसान के घर पहुंचे। किसान के पास ढेर सारी जमीन थी, धन था, मगर फिर भी वह चिंता में डूबा बैठा था। उसने कहा, मैंने खूब मेहनत की, पर इस बार फसल खराब हो गई। अब क्या होगा? कृष्ण ने अर्जुन से पूछा। इस किसान ने कर्म किया, फिर भी परिणाम अनुकूल नहीं हुआ। क्या यह भी किस्मत है? अर्जुन ने सोचा और कहा, शायद यह भाग्य और प्रकृति की लीला है। कृष्ण बोले, अब आखिरी स्थान पर चलते हैं। वे एक पुराने साधु के आश्रम पहुंचे। साधु के पास कुछ नहीं था, न धन, न जमीन, न कोई सुविधा। फिर भी वह शांत था, प्रसन्न था। उसका चेहरा तेजस्वी था। उसने कृष्ण और अर्जुन का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। कृष्ण ने पूछा, महाराज, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे हैं? साधु बोले, क्योंकि मैंने अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा और अपने कर्मों के अनुसार स्वीकार कर लिया है। मैंने जो पाया उसमें संतोष किया, और जो नहीं पाया उसका दुख नहीं किया। यही मेरी किस्मत है, जिसे मैंने अपने कर्मों से स्वीकार किया है। अब कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, देखा तुमने, तीनों के पास अलग अलग जीवन, अलग अलग परिणाम, पर इन सब में जो सबसे सुखी है वह है जिसने कर्म किया और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दिया। यही किस्मत है, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और उसे स्वीकार करने की शक्ति। किस्मत कोई लिखी हुई रेखा नहीं होती अर्जुन, यह हर दिन के कर्मों से बनती है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, आत्मा से, निष्ठा से, तो वही तुम्हारी किस्मत बनेगी। अर्जुन की आंखें भर आईं। वह बोला, भगवान, अब समझ आया, किस्मत बाहरी नहीं, भीतर की बात है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो समझ गया वही सच्चा योद्धा है। सीख, किस्मत कोई पहले से लिखी कहानी नहीं, बल्कि हर दिन के कर्म, हमारी सोच और आत्मा की शक्ति से बनती है। जो कर्म करता है वही भाग्य को रचता है।